अब जल अभिषेक से प्रसन्न होंगे भगवान शिव और जगमगा उठेगा शिवलिंग। ऐसा शिवलिंग जिसमें जल डालते ही जलेगी लाइट। मात्र 100 रुपए। जल्दी आइए, जल्दी पाइए। बिलासपुर संभाग स्तरीय एक दिवसीय निवेशकों ने जांजगीर के कचहरी चौक में आम सभा का आयोजन कर सरकार से चिटफंड में डूबी रकम वापस दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लोकसभा संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित एवं राजपत्र में जारी अविनियमित निरपेक्ष स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 बट्स एक्ट 2019 कानून को राज्य में लागू कर पीड़ितों का संपूर्ण भुगतान किया जाए। उन्होंने धरना के जरिए कहा कि छत्तीसगढ़ में संचालित एवं संरक्षित 400 से अधिक चिटफंड कंपनियों द्वारा लगभग 30 लाख निवेशक जमाकर्ता परिवारों को करीब 50,000 करोड़ का चूना लगाया गया है। उन्होंने निवेशकों का दर्द बयां करते हुए कहा कि किसी निवेशक ने अपनी बेटी की शादी के लिए निवेश किया था, तो किसी ने अपने टूटे फूटे मकान को बनाने के लिए, किसी ने अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए जमा किया था, तो किसी ने अपने बुढ़ापे का सहारा व इलाज के लिए जमा किया था। प्रदेश के 30 लाख से अधिक निवेशक जमाकर्ता परिवार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और पिछले 8.5 वर्ष से संघ द्वारा निरंतर संघर्ष किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव भाजपा द्वारा मोदी की गारंटी नाम से अपने घोषणा पत्र क्रमांक 17 में ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी दी है, जिसे अमल में लाने की मांग धरना के जरिए निवेशकों ने की। धरना प्रदर्शन के बाद निवेशकों ने कचहरी चौक से रैली निकालकर शासन के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। एक उद्देश्य लेकर के आज एक आम सभा का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि छत्तीसगढ़ में बहुत से कंपनी जो है चली और जिसमें छोटे छोटे गरीब किसान मजदूर वर्ग के भाई और बहनों ने इसमें निवेश किया। ये कंपनी जो है बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े जो प्रशासनिक जहाँ पर कारोबार होता है उनके सामने में अपना ब्रांच ऑफिस रखे और 15 साल 20 साल से ये कंपनी जो है चल रही थी। तो गांव के जो अनपढ़ गंवार किसान जो है कैसे जाने ये कंपनी जो है कहाँ से रजिस्ट्रेशन ली है और ये क्या काम करती है। परंतु ये लोग देख करके वहाँ पर जमा हो रहे थे, कारोबार पैसा जमा करना है ऐसी समझ करके छत्तीसगढ़ के भाई बंधुओं ने यहाँ पर पैसा लगा दिए। पर कुछ दिनों के बाद जो है एक कंपनी तो बड़ा ही सुंदर ढंग से चल रही थी, पैसा मिल रही थी, उसमें ज़्यादा विश्वास बढ़ा और एक दिन सरकार ने इन सारी कंपनी को एकाएक बंद कर दी। बंद होने के कारण जो है जिनके माध्यम से जमा करवाए थे, जिन्होंने जमा किए थे, उनके बीच में जो तालमेल जो है बिगड़ते गए, मारपीट होने की स्थिति आ गई। यहाँ तक की स्थिति आई कि बहुत से लोगों ने आत्महत्या करके अपने जान को गंवा दी। हमने कई बार जो है ये लड़ाई जो है 8 साल से हमारे अध्यक्ष जो है बताए हैं 8 साल से चल रही है और इसमें हम लड़ते आ रहे हैं और इतनी ज़्यादा समस्या आते गए। हमने धरना प्रदर्शन किए और इसके माध्यम से प्रदेश के मुखिया को जानकारी दिए, प्रशासन को जानकारी दिए और प्रदेश में जो मुखिया बना उसने भी आश्वासन दिया अगर हमारी सरकार अगर बनती है, कांग्रेस सरकार जो है बोले थे हमारी सरकार बनती है तो हम चिटफंड कंपनी की जो पैसा जो है वापस कर देंगे। हाल जो ये एजेंडा में लिखा हुआ है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, परंतु कुछ कंपनी का थोड़ा मोड़ा पैसा वापस हुआ और किसी निवेशक को पैसा नहीं मिला। और आखिरी में वर्तमान सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र में चिटफंड कंपनी का पैसा वापस करेंगे और एक कानून जो पास हुआ है 2019 में एक्ट के तहत, जिसमें किसी राज्य में अगर चिटफंड कंपनी अगर चलती है और वहाँ पर कुछ हेरा फेरी होती है तो उनकी पैसा जो है निवेशक को ब्याज के साथ जो है वापस किया जाएगा। परंतु कानून बना हुआ है परंतु किसी राज्य में वो कानून जो है लागू नहीं हुआ है। तो इसलिए इस सभा के द्वारा इस रैली के माध्यम से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी देते हैं जिन्होंने हमारे देश में मुखिया बन कर के इतना सुंदर कानून बनाया है। तो हम चाहते हैं वो कानून जो है हर राज्य में लागू करें। क्योंकि 2019 में बट्स एक्ट कानून बने हैं चिट फंड कंपनी पैसा वापसी पर, जेमा कानून में स्पष्ट लिखे है वो संसद से पारित है और राजपत्र में जारी है।
अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 जेला बर्ड्स एक्ट कानून का थे ओकर अंतर्गत में कलेक्टर जो सक्षम अधिकारी होते या सहायक सक्षम अधिकारी निवेशक मन से आवेदन ला जमा ली। ओकर बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से संपत्ति जांच कुड़की हुई। कुड़की के बाद में जेन कंपनी की संपत्ति रही तेला कुड़की करके दी और जेन कंपनी की संपत्ति नहीं रही तेला क्षतिपूर्ति शासन और प्रशासन द्वारा दिए जाही। ये कानून में स्पष्ट उल्लेख है। काबर की शासन और प्रशासन के नाक के नीचे में कंपनी चले, ओकरे संरक्षण में चले है। नेता मंत्री मन उद्घाटन करे, फीता काटे, शिलान्यास करे, मंच में जाके बोले है। ओकर बाद कलेक्टर मन जांच किया गया, सही पाया करके लिख करके दे कंपनी मन ला। ओकर हाई कोर्ट में भी हमारा 25,000 आदमी हलफनामा दे हन और वहाँ शासन ला नोटिस 54 दिन के अंदर जवाब मांगे रही से और जवाब वहाँ पर प्रस्तुत भी नहीं करी से और अभिषेक सिंह के नाम से भी FIR रही से वो भी जमानत करवा करके अभी हावे। तो हमार ये मांग है कि हमला कोई के ऊपर कार्रवाई करे से हमला मतलब नहीं है। हमार उद्देश्य ये है कि जो छत्तीसगढ़ के गांव गरीब किसान मजदूर के पैसा जो ST SC OBC के ज़्यादातर पैसा फंसे है ओकर पैसा वापस होना चाहिए। और यहाँ 400 कंपनी के निवेशक है जेकर 30 लाख निवेशक के पैसा फंसे है, लगभग 50,000 करोड़ रुपया। चौथा स्तंभ न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट जांजगीर चांपा। अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।